नमस्कार साथियों, स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार। आज बात करते हैं ईवी रामास्वामी पेरियार। ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर, ये वही ईवी रामास्वामी नायकर हैं जिन्होंने कहा था, जो धर्म तुम्हें नीच ठहराता है तुम उस धर्म को लात मार दो। नास्तिक होना आसान नहीं। कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है, परंतु नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। अंधश्रद्धा ऐसा एक केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने के काम आता है। यह बात ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर ने कही थी। आखिर यह ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर कौन है, जिनका जन्म 17 सितंबर 1879 को मद्रास के इरोड नामक शहर में होता है और उनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1973 को होती है। लेकिन यह ईवी रामास्वामी पेरियार कौन है? यह भारत के इतिहास से इतना दूर क्यों रखा गया है? इसका एक सीधा सा मतलब है कि ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर, जो दलित शोषित वंचितों के आवाज़ उठाने वाले थे, जिन्होंने एक समय में कांग्रेस में गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में काम किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की जाति छुआछूत भेदभाव की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह बात का अनुसरण किया कि जो कांग्रेस है वो भारत के वंचित शोषित वर्ग के हितों के लिए कोई काम नहीं करती है। इसलिए 1924 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। उन्होंने आत्मसम्मान नाम के सामाजिक संगठन को चलाते हुए सामाजिक संगठन में लोगों को आत्मसम्मान दिलाने के लिए आजीवन पर्यंत काम करते रहे। उन्होंने 1944 में अपने एक सामाजिक संगठन की असहयोग उन्होंने 1944 में आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी को मिला करके द्रविड़ कड़गम नामक संगठन का गठन किया। ईवी रामास्वामी पेरियार शोषित वंचित समाज के लोगों की आवाज़ थे। वह भारत के हिंदू धर्म की निंदा करते थे और वही रामास्वामी पेरियार थे जो दक्षिण में भगवान को गाली देते थे और उनकी मूर्तियों पर जूतों चप्पल की माला पहना करके उनको पीटते थे। और वह समाज के लोगों को यह बात बताते थे कि जिस भगवान के पास हमारे समाज के लोग अपने दुखों को लेकर के जाते हैं, यह रोना रोते हैं कि हे भगवान मेरी समस्याओं को दूर कर दो, मेरी रक्षा करो, लेकिन वह भगवान जब खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता है तो वह तुम्हारी लोगों की क्या रक्षा करेंगे। इस प्रकार के ओजस्वी विचार से उन्होंने दक्षिण भारत में एक सामाजिक क्रांति की नींव रखी थी। वही ईवी रामास्वामी पेरियार हैं जिन्होंने भगवान के ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दिया था। 17 सितंबर को उनका भारत देश के बहुजन समाज के लोग जन्म जयंती मनाते हैं। भारत देश के बहुजन समाज के लोगों के लिए ईवी रामास्वामी पेरियार एक वैज्ञानिक तर्कशीलता के आधार पर एक विचारधारा है, जिससे हमारे समाज के लोगों को उनके विचारों को समझने की ज़रूरत है। और ईवी रामास्वामी पेरियार एक वैज्ञानिक तर्कशीलता के आधार पर अपने विचारों को समाज में रखा और अपने समाज के लोगों को यह अवगत कराया कि जिस ईश्वर के अस्तित्व को हम बगैर वैज्ञानिक तर्कशीलता किए हुए उसको स्वीकार कर लेते हैं, वही हमारे समाज की गुलामी का कारण है। उन्होंने दक्षिण भारत में केरल में समाज के दलित शोषित वर्गों के लिए आंदोलन किया, जहाँ पर राजा के विशेष राजमार्ग से जहाँ से वह रास्ता मंदिर को होकर जाता था, वहाँ पर अछूत लोगों को जाना प्रवेश वर्जित था। उसके लिए उन्होंने जन आंदोलन किया और उस जन आंदोलन के तहत उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने आजीवन अपने सामाजिक आंदोलन लड़ते रहे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर के उन्होंने सामाजिक समानता स्थापित करने की एक मुहिम जो चलाई। आज हमारे भारत देश के बहुत से बहुसंख्यक समाज के लोग भूले हुए हैं, इसलिए हमारे समाज के लोगों को ईवी रामास्वामी पेरियार के इतिहास संघर्षों को पढ़ने की ज़रूरत है और उनके विचारों को अपने समाज में स्थापित करने की ज़रूरत है। तो आप सभी से आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।